गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? तो हम लोगों ने लॉजिकल रीजनिंग का जो पार्ट था, जो पोर्शन था, जो काफ़ी कठिन पोर्शन माना जाता है, वो हम लोगों ने निपटा लिया था। कथन तर्क, कथन पूर्व धारणा और कथन निष्कर्ष। क्वेश्चंस पीडीएफ अभी आप लोगों के पास नहीं पहुंच पा रही हैं 2-3 दिन से, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है और हमारे टाइपिस्ट महोदय बहुत दूर से आते हैं, थोड़ी समस्या है। प्रयागराज में कोरोना का बहुत प्रकोप है, इस वजह से थोड़ी समस्याएं हैं। थोड़ा आप हमारा साथ दें, थोड़ा हम लोग भी साथ देंगे। बहुत जल्द आप लोगों को पीडीएफ भी पहुंच जाएंगी। अच्छा, कल जब मैं पढ़ा रहा था तो कई लोग कह रहे थे कि सर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ना दें। जो लॉजिकल रीजनिंग का जो पार्ट है बेटा, आप लोगों को बता दें, उसमें एक्सप्लेनेशन ही बहुत मस्ट होता है। मैं बस क्वेश्चन लिखूँ यहाँ और बता दूँ कि ये वाला सही है, ये वाला गलत है, तो उस तरीके से तो आपको किताब में है, क्वेश्चन देखिए, आंसर देखिए, क्वेश्चन देखिए, आंसर देखिए। तो हम लोग आज शुरू करेंगे, एक बेहतरीन चैप्टर है हम लोगों का, रैंकिंग। आप देख रहे हैं अध्ययन एकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। मैं राजीव मिश्रा, आपका भाई, आपका दोस्त, आपके सामने हूँ। जल्दी से सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और बहुत जल्द आपके वीडियोस प्राइवेट होने वाले हैं। मे बी इस मंडे से आपके वीडियोस प्राइवेट हो जाएंगे। जिन लोगों ने एडमिशन लिया है केवल उन्हीं के पास तक लिंक पहुंचेगी, वही लोग हमारी क्लास से अटैच हो पाएंगे। तो आज हम लोग शुरू करेंगे रैंकिंग। रैंकिंग में आप लोगों को पता है क्रम व्यवस्था, क्या कहा जाता है इसको? क्रम व्यवस्था। और ये इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। आपने किताबों में देखा होगा कई सारे फार्मूलेज हैं, इसमें बहुत सारे फार्मूले आपको याद करने होते हैं, लेकिन इसमें आपको एक भी फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बेसिक सवाल हैं, उसमें एक फार्मूला याद रखना है, बाद बाकी किसी भी सवाल में आपको कोई भी फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, गारंटी है मेरी। बस सुनते जाइएगा। आज इसके मैं बेसिक्स बताऊंगा, कल और परसों इस पर हम लोग क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे। एक बार आप जब बेसिक सीख लेंगे तो ये चैप्टर बहुत आसानी से आप लोग कर ले जाएंगे, और वादा है मेरा, आप इसका 0 से टॉप लेवल तक के क्वेश्चन लगाएंगे। 0 से टॉप लेवल तक के क्वेश्चंस लगाएंगे और आप कहीं भी नहीं अटकेंगे, ये वादा है मेरा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। रैंकिंग, क्रम व्यवस्था। क्रम व्यवस्था में जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो कितने प्रकार के बनते हैं वो भी देख लीजिए। सबसे पहले रैंकिंग में आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे वो कुछ इस प्रकार के बनेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें बनता है वो सिंपली प्रथम छोर से स्थान पूछ दिया जाता है या अंतिम छोर से स्थान पूछ दिया जाता है, इससे क्वेश्चन आता है। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है। दूसरा आपका स्थान परिवर्तन वाले क्वेश्चन आते हैं, स्थान परिवर्तन। स्थान परिवर्तन से संबंधित प्रश्न आएंगे। तीसरे आपका जो क्रम व्यवस्था आएगा, अच्छा, क्रम व्यवस्था में आपको देखने को मिलेगा कि आपको एक लीनियर अरेंजमेंट मिलेगा। कौन सा अरेंजमेंट मिलेगा? लीनियर। लीनियर अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। दूसरा आपको नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट देखने को मिल सकता है। जैसे बिल्डिंग्स होती हैं, 5-6 बिल्डिंग आपकी होंगी कि ए वाली बिल्डिंग सबसे ऊपर है, बी वाली बिल्डिंग ना तो ऊपर है ना ही नीचे है, डी के ऊपर है। ऐसे करके आपके लीनियर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस मिलेंगे और कई सारे जो क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। फिर लास्ट में हम लोग इसका पढ़ेंगे विविध। जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे वो सब हम लोग इसमें तैयार कर लेंगे। तो अब सबसे पहले बेसिक जो प्रथम और अंतिम छोर से स्थान दिया जाता है उसका क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन बनता है, जैसे मान लीजिए एक क्लास में कितने बच्चे हैं? ये 6 बच्चे हैं। 1 2 3 4 5 6 बच्चे हैं। अंकुर का प्रारंभ से अगर देखा जाए यहाँ से तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां स्थान है। चौथा स्थान है 5वां।
और अंत से अगर स्थान देखा जाए तो ये चौथा स्थान है, दूसरा स्थान है। अगर इन दोनों स्थान को जोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो प्रारंभ से स्थान प्लस अंत से स्थान कर दिया जाएगा तो 5 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 7। लेकिन हमारे यहाँ पर कुल बच्चों की संख्या कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर कितना आ रहा है, 7। अगर इसमें से एक माइनस करेंगे, हम एक माइनस करेंगे तो हमारा जो 6 आएगा वो कुल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कुल आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो फार्मूला बनेगा, वो फार्मूला क्या बनेगा, प्रारंभ से स्थान प्लस अंत से स्थान -1 बराबर कुल। प्रारंभ से स्थान प्लस अंत से स्थान -1 बराबर कुल। ये आप लोगों को याद रखना है। ये बेसिक फार्मूला है, इससे भी कई क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन आपके इस फार्मूले से लगने वाला नहीं है। प्रारंभ से स्थान प्लस अंत से स्थान -1 बराबर कुल। जिनके ना समझ में आया हो वो एक बार फिर देख लें। कक्षा में देखिए कितने बच्चे थे, कक्षा में हमारे 6 बच्चे थे टोटल। कितने बच्चे थे, 6। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये और ये छठा। 6 बच्चे थे टोटल हमारे। एक व्यक्ति था जिसका नाम था अंकुर। क्या नाम था, अंकुर। अंकुर का प्रारंभ से स्थान 5वां था। क्या था, 5वां था। अगर इसको प्रारंभ से हम लोग गिनते हैं 1 2 3 4 5, 5वां था। अंत से अगर हम इसको गिनते हैं तो पहला और दूसरा, चौथा स्थान था, दूसरा। इन दोनों को जब हमने जोड़ दिया तो 5 और 2 कितना हो गया, 7। इसमें से हम एक माइनस कर देंगे तो हमारे कुल व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी, कितनी आ गई, 6। तो प्रारंभ से स्थान प्लस अंत से स्थान -1 बराबर कुल। ये फार्मूला आपको याद रखना है। बेसिक क्वेश्चंस आपके इसी से लगेंगे, इसी फार्मूले से लगेंगे। आशा करते हैं ये फार्मूला सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, तो फार्मूला क्या था हमारा, प्रारंभ से स्थान प्लस अंत से स्थान -1 बराबर कुल। प्रारंभ से स्थान प्लस अंत से स्थान -1 बराबर कुल। ये आप लोगों को याद रखना है। इसी फार्मूले से बेसिक क्वेश्चंस लगेंगे। अब जैसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, पहला क्वेश्चन है आपका 35 बच्चों की कक्षा में मुकुल प्रारंभ से 14वें स्थान पर है, 14वें स्थान पर है, तो मुकुल का अंत से स्थान ज्ञात करें। अंत से स्थान ज्ञात करें। 35 बच्चों की कक्षा में मुकुल जो हैं वो प्रारंभ से 14वें स्थान पर हैं, तो अंत से इनका स्थान क्या होगा वो ज्ञात करें। तो देखिए कैसे लगाना है। प्रारंभ से स्थान क्या है, 14वां है, प्लस अंत से स्थान क्या है हमें पता करना है, -1 बराबर कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 35। कितनी हो गई, 35। 14 में से 1 घटा दीजिए, 13। 14 में से 1 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 13 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 35। अब ये सॉल्व करना तो आप जानते ही होंगे। 13 को जब इधर ले आएंगे तो 35 माइनस 13, 35 माइनस 13 कितना हो जाएगा, 12। तो मुकुल का दूसरे छोर से स्थान या अंत से स्थान क्या हो गया, 12। मुकुल का अंत से स्थान क्या हो गया, 12। तो अब देखिए यहाँ से मुकुल का प्रारंभ से स्थान कौन सा था,
14वां। मुकुल का अंत से स्थान कौन सा है? 12वां। मुकुल का अंत से स्थान कौन सा, सॉरी 12 नहीं, ये 22 हो जाएगा। कितना होगा? 22 होगा। मुकुल का अंत से स्थान क्या हो जाएगा? 22। वो 12 लिख गए थे धोखे से, ये 22 होगा। सभी लोग सही कर लीजिए। जब 13 इसमें से घटाएंगे तो 2 इसका आया, 2 इसका आया, 22। तो मुकुल का प्रारंभ से स्थान और अंत से स्थान, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, -1 कर दिया जाए, तो कुल बच्चों की संख्या आ जानी चाहिए। तो 14 + 22 कितना हुआ? 36, -1 कर दिया तो कितना हो गया? 35। तो हमारे कुल विद्यार्थियों की संख्या देखिए निकल आई 35। तो क्या किया है, जिसको नहीं समझ में आया है वो लोग एक बार फिर से देख लें। प्रारंभ से स्थान प्लस अंत से स्थान -1 बराबर कुल, ये हमारा फार्मूला था। कुल विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 35। यहाँ -1 रहेगा। अंत से स्थान हमें ज्ञात करना है। प्रारंभ से स्थान इसका 14वां दे रखा है। चौथा दे रखा है, चौथा दे रखा है। तो 14 में से 1 जब घटा देंगे तो कितना बचा? 13। अब क्वेश्चन मार्क बराबर क्या हो जाएगा? 35 - 13। 35 - 13, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 22। तो मुकुल का अंत से स्थान क्या हो जाएगा? 22। आशा करते हैं ये आप लोगों के समझ में आ गया होगा। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोगों को बताना है उसका आंसर क्या होगा। ये लगभग सभी के समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बताइए। ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, एक आध क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और हमें तो सब पढ़ना है और सब पढ़ाना है। आप लोगों को सब पढ़ना है, मुझे सब पढ़ाना है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। 0 से टॉप लेवल तक हम लोग चलेंगे। पूरा एक एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसके एक एक टाइप हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन सेकंड है, मान लीजिए देवेश किसी कक्षा में प्रारंभ से 19वें स्थान पर है। 19वें स्थान पर है। 19वें स्थान पर है। देवेश प्रारंभ से कौन से स्थान पर है? 19वें स्थान पर है। तथा अंत से 12वें स्थान पर है। तो कक्षा में कुल बच्चों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। देवेश किसी कक्षा में प्रारंभ से 10वें स्थान पर है तथा अंत से 12वें स्थान पर है, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? जल्दी से बताएं सभी लोग। कुल विद्यार्थियों की संख्या आप लोगों को ज्ञात करनी है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। तो देखिए बस वही फार्मूला लगाना है, कुछ नहीं करना है। प्रारंभ से स्थान प्लस अंत से स्थान -1 बराबर कुल। -1 बराबर कुल। अब प्रारंभ से स्थान इसका कौन सा है? देवेश का। तो प्रारंभ से स्थान 19वां है। कौन सा है? 19वां। प्लस अंत से स्थान कौन सा है? तो अंत से स्थान 12वां है। प्लस 12 -1 बराबर क्या आ जाएगा? कुल आ जाएगा। तो 19 और 12 कितना हुआ? 19 और 12 31। 19 और 12 कितना हुआ? 31 -1 30। तो यहाँ पर कुल छात्रों की संख्या कितनी है? 30। आ गया होगा सभी का आंसर। प्रारंभ से स्थान प्लस अंत से स्थान -1 बराबर कुल। या
इसी का फार्मूला आपने पेपर में देखा होगा किताबों में, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 बराबर टोटल, L प्लस R माइनस 1 बराबर T टोटल। सेम वही फार्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रारंभ से स्थान प्लस अंत से स्थान माइनस 1 बराबर कुल। आ गया है सभी के समझ में? अच्छा, दूसरी बात, कल अंकित जी थे, अंकित नाम था उनका। देखिए, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन क्लास में जो बाकी के बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दें, परेशान ना किया करें बिल्कुल भी। और कल उस टाइम मेरे पास हाथ में मोबाइल नहीं था, वरना आपको तुरंत ब्लॉक कर देता मैं अंकित जी। कोई भी डिस्टरबेंस अलाउ नहीं है, किसी भी बच्चे को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। आपको समझ में नहीं आता है, आपको बहुत ज़्यादा समस्या है हम लोगों से, आइए, हम लोग ऑफिस में हैं, ऑफिस में आपको मिलेंगे, आपकी सारी समस्याएं दूर करी जाएंगी। लेकिन क्लास को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो आप नहीं पढ़ रहे हैं, खुद नहीं पढ़ रहे हैं, और दूसरों को भी नहीं पढ़ने दे रहे हैं। तो ऐसी कोशिश करिएगा कि आगे ऐसी समस्या ना आए, वरना तुरंत आप लोगों को ब्लॉक कर दिया जाएगा, निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। फिर कोई भी कहेगा आप जुड़ नहीं पाएंगे। तो अगर आप लोगों को घर बैठे पढ़ाई मिल रही है तो उसका लाभ उठाइए। पता नहीं किस फितूर में रहते हैं आप लोग। हम लोग यहाँ इतनी समस्या के साथ आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। शहर में कोरोना अपनी चरम सीमा पर है, उसके बाद भी हम लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन तब भी नहीं आपके समझ में आ रहा है। जब क्लास नहीं चल रही थी तो सर क्लास चलाइए, जब क्लास चल रही है तो सर आप ही बंद करने के ऊपर उतारू हैं। तो प्लीज़ कृपया ऐसा काम ना करें जिससे पूरी क्लास डिस्टर्ब हो। अंकित जी, अगर आप देख रहे हैं तो, और आपसे मैं क्लास में मिलूँगा, बात मैं क्लास में करूँगा आपसे। चलिए, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा अच्छे से। प्रारंभ से स्थान प्लस अंत से स्थान माइनस 1 बराबर कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन। मान लीजिए किसी कक्षा में राम किसी कक्षा में 25वें स्थान पर है, 25वें स्थान पर है। कक्षा में कुल बच्चों की संख्या 40 हो तो राम का किसी कक्षा में 25वें स्थान पर है। प्रारंभ से लिख लीजिए, प्रारंभ से 25वें स्थान पर है तो राम का अंत से स्थान क्या होगा? तो राम का अंत से स्थान क्या होगा? जल्दी से बताएं सभी लोग, जल्दी से सभी लोग, जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग जवाब दें। राम किसी कक्षा में 25वें स्थान पर है तो कक्षा में कुल बच्चों की संख्या क्या होगी? कुल बच्चों की संख्या 40 हो तो राम का अंत से स्थान क्या होगा? प्रारंभ से स्थान 25, कुल बच्चों की संख्या 40, तो अंत से इस व्यक्ति का राम का या इस व्यक्ति का अंत से स्थान क्या होगा? जल्दी से बताइए सभी लोग। तो अब तो सभी लोगों को फार्मूला याद हो गया होगा। प्रारंभ से स्थान प्लस अंत से स्थान माइनस 1 बराबर कुल। प्रारंभ से स्थान इस व्यक्ति का कितना है? तो प्रारंभ से स्थान इस व्यक्ति का 25वां है। अंत से स्थान हमें ज्ञात करना है। कुल व्यक्तियों की संख्या यहाँ पर 40 है। 25 में से 1 घटाएंगे तो 24, 40 में से 24 घटा देंगे, 40 में से जब 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 3 में से 2 जाएगा 1, 16। कितना आ जाएगा? 16। तो राम का अंत से स्थान, प्रारंभ से स्थान इनका कितना था? 25, अंत से स्थान इनका चौथा आ जाएगा 16। अगर आपको ये क्वेश्चन चेक करना हो कि हमारा सही है कि नहीं, तो इन दोनों को जोड़कर -1 कर दीजिए। कुल बच्चों की संख्या 40 आ जानी चाहिए। कितनी आ जानी चाहिए?
40 आ जानी चाहिए। तो चलिए जोड़ के देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन सही है। 6 5 11, 2 और 1 3 और 1 4, 41 माइनस 1 बराबर 40। तो हाँ जी, हमारा फार्मूला बिल्कुल सही है। प्रारंभ से स्थान माइनस अंत से प्लस अंत से स्थान माइनस 1 बराबर कुल। आ गया सभी के समझ में? कोई दिक्कत इस फार्मूले में? कोई दिक्कत किसी को? चलिए, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो ये सवाल आप लोग बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। चौथा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, एक वस्तु की पंक्ति में, एक वस्तु की पंक्ति में मोबाइल प्रारंभ से 12वें स्थान पर है, 12वें स्थान पर है। चार्जर अंत से 20वें स्थान पर है, 20वें स्थान पर है। यदि मोबाइल अंत से 15वें स्थान पर हो, 15वें स्थान पर हो, तो पहला क्वेश्चन इसमें आपको बताना है चार्जर का प्रारंभ से स्थान, ये आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है पंक्ति में कुल वस्तुओं की संख्या, कुल वस्तुओं की संख्या। ये है क्वेश्चन। जल्दी से जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक वस्तु की पंक्ति में मोबाइल प्रारंभ से 12वें स्थान पर है, चार्जर अंत से 20वें स्थान पर है। यदि मोबाइल अंत से 15वें स्थान पर हो तो चार्जर का प्रारंभ से स्थान क्या होगा और पंक्ति में कुल वस्तुओं की संख्या कितनी होगी, जल्दी से बताएं सभी लोग। और तो पंक्ति में कुल वस्तुओं की संख्या और चार्जर का प्रारंभ से स्थान क्या होगा, जल्दी से बताएं सभी लोग। अब देखिए, इस सवाल को लगाने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या था? प्रारंभ से स्थान प्लस अंत से स्थान माइनस 1 बराबर कुल। चार्जर का प्रारंभ से स्थान अभी आप नहीं बता सकते हैं, चार्जर का प्रारंभ से स्थान अभी आप नहीं बता सकते हैं जब तक आपको पंक्ति में कुल वस्तुओं की संख्या नहीं पता होगी। पंक्ति में कुल वस्तुओं की संख्या कैसे आप पता करेंगे? जिस वस्तु का दोनों छोर से स्थान दिया गया होगा उससे हम कुल वस्तुओं की संख्या प्राप्त कर सकते हैं। तो किसका दिया गया है? तो पंक्ति में मोबाइल का प्रारंभ से 12वां स्थान है, चौथा स्थान है, 12 स्थान है, और मोबाइल का अंत से चौथा स्थान है, 15वां स्थान है। यानी कि मोबाइल का दोनों छोर से स्थान दिया गया है, तो इससे हम कुल वस्तुओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं ज्ञात कर सकते हैं? तो कुल वस्तुओं की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? प्रारंभ से स्थान कौन सा है? 12वां, प्लस अंत से स्थान माइनस 1 बराबर कुल। प्रारंभ से स्थान प्लस अंत से स्थान माइनस 1 बराबर कुल। 12 प्लस 15 माइनस 1 बराबर कुल वस्तुओं की संख्या आ जाएगी यहाँ पर। तो 12 और 15 कितना हुआ? 5 2 7 और ये 27, माइनस 1 26। कुल वस्तुओं की संख्या यहाँ पर कितनी हो गई? 26।
पंक्ति में कुल वस्तु कितने हो जाएंगे 26। अच्छा हो सकता है यहाँ आप लोगों को ना दिख रहा हो, यहाँ दिखाई दे रहा है। चलिए अच्छा इसको उठा के हम यहाँ लिख देते हैं, कई लोगों को दिख नहीं रहा है। तो पंक्ति में कुल वस्तुओं की संख्या कितनी होगी, कैसे निकालेंगे। प्रारंभ से स्थान मोबाइल का 12 है, अंत से स्थान मोबाइल का 15 है, इन दोनों को जोड़ दीजिए 27 माइनस 1 कर दीजिए, कुल वस्तुओं की संख्या आ जाएगी कितनी 26। तो पंक्ति में कुल वस्तुओं की संख्या कितनी आ गई 26। यहाँ पर आंसर हमारा कितना आ जाएगा 26। अब चार्जर के ऊपर आइए, चार्जर कैसे निकालेंगे हम लोग। तो चार्जर निकालेंगे, चार्जर का स्थान अंत से 20वां है, कौन है 20वां। हमें प्रारंभ से स्थान निकालना है, तो प्रारंभ से स्थान हमें ज्ञात करना है, प्लस अंत से स्थान है 20वां माइनस 1 बराबर 26। 26 में से एक 20 में से एक घटा दीजिए 19, 19 को 26 में से घटा दीजिए, कितना आएगा आंसर आपका 7। कितना आ जाएगा 7। तो चार्जर का दूसरे छोर से स्थान क्या हो गया 7, प्रारंभ से स्थान इसका क्या था 20। पंक्ति में कुल वस्तुओं की संख्या कितनी थी 26। जिसके ना समझ में आया हो वो एक बार फिर से समझ ले। देखिए दो वस्तुएं थी, मोबाइल, मोबाइल का प्रारंभ से स्थान 12वां दे रखा था और अंत से स्थान 15वां दे रखा था। चार्जर का अंत से स्थान 20वां दे रखा है, कौन सा दे रखा है 20वां, और प्रारंभ से स्थान हमें फाइंड करना है, प्रारंभ से स्थान हमें फाइंड करना है। ये दो वस्तुएं हमारी दे रखी हैं। अब हम सबसे पहले यहाँ पर कुल वस्तुओं की संख्या ज्ञात करेंगे। कुल वस्तुओं की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, किसी भी एक व्यक्ति की दोनों छोर से स्थितियों का योग -1 बराबर कुल आ जाता है, प्रारंभ प्लस अंत -1 बराबर कुल। इन दोनों को हमने जोड़ा तो हमारा आया 27, -1 कर दिया तो कुल वस्तुओं की संख्या हमारी कितनी आ गई बेटा 26। तो कुल वस्तु कितने हो गए 26। अब 26 वस्तुओं की दूसरा क्वेश्चन बना, 26 वस्तुओं की पंक्ति में चार्जर 20वें स्थान पर है, अंत से तो प्रारंभ से चौथे स्थान पर होगा। इसमें भी वही फार्मूला लगा दीजिए, प्रारंभ से स्थान आपको फाइंड करना है, प्लस अंत से स्थान है 20 माइनस 1 बराबर 26। 20 में से एक गया 19, 26 में से 19 घटाया तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 7। तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों के समझ में आ गई होंगी। बस आपको ध्यान ये रखना है, कुल व्यक्ति या कुल वस्तुएं या कुल छात्र, मतलब टोटल जो आप निकालेंगे तो वो टोटल कहाँ से निकालेंगे, जब तक आपको दोनों स्थितियों के बारे में पता नहीं होगा। देख लीजिए बाहर एम्बुलेंस घूम रही है, आप लोग खुद हालत देख सकते हैं इस शहर की क्या है, आवाज़ आ रही होगी आपको। तो पंक्ति में जब दोनों छोर की स्थितियां होंगी उनको जोड़कर ही हम कुल निकाल सकते हैं। एक ही वस्तु का होना चाहिए, जैसे मोबाइल मोबाइल, ऐसे कभी नहीं ज्ञात कर सकते हैं कि मोबाइल का प्रारंभ से स्थान इसका अंत से स्थान। 20 और 12 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 32 माइनस 1 कर दीजिए 31। गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि कुल वस्तुओं की संख्या कितनी है 26। आशा करते हैं आप लोगों के समझ में आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आप लोगों के अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्या है, अब आता है स्थान परिवर्तन वाला। जब आपस में लोग स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं, तब उसमें क्वेश्चन क्या लगेगा, कैसे क्वेश्चन किया जाएगा। जैसे देखिए चौथा क्वेश्चन है ये हम लोगों का, ये हम लोगों का 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन मत डालिए, यहाँ टाइप ही दूसरा डाल लीजिए, स्थान परिवर्तन से संबंधित प्रश्न। स्थान परिवर्तन से संबंधित प्रश्न, स्थान परिवर्तन से संबंधित प्रश्न। जैसे क्वेश्चन आपको क्या दिया जाएगा, क्वेश्चन इसमें कुछ ऐसा आएगा, एक पंक्ति में
एक पंक्ति में गीता प्रारंभ से 12वें स्थान पर है, 12वें स्थान पर है, और रवि अंत से 18वें स्थान पर हैं, 18वें स्थान पर हैं। जब दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं, आपस में स्थान बदल लेते हैं, बदल लेते हैं, तो गीता अंत से 20वें स्थान पर आ जाती है, 20वें स्थान पर आ जाती है। अब इसमें ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपका क्या था? एक पंक्ति में गीता प्रारंभ से 12वें स्थान पर है और रवि अंत से 18वें स्थान पर है। जब दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो गीता अंत से 20वें स्थान पर आ जाती है। तो अब इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, 3 क्वेश्चन बनते हैं। 3 क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे? पहला क्वेश्चन आपका है फर्स्ट, आलोक नहीं है, रवि हैं, रवि का दूसरे छोर से स्थान, दूसरे छोर से स्थान, रवि का दूसरे छोर से क्या स्थान है ये बताना है आपको। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है? दोनों के मध्य व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या, दोनों के मध्य टोटल कितने व्यक्ति हैं वो आपको बताने हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या। ये 3 क्वेश्चन आपको इससे पूछे जाते हैं। दिखाई दे रहा है सभी को अच्छे से? हाँ दिख रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। एक पंक्ति में गीता प्रारंभ से 12वें स्थान पर है और रवि अंत से 18वें स्थान पर है। जब दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो गीता अंत से 20वें स्थान पर आ जाती है। तो रवि का दूसरे छोर से स्थान, दोनों के मध्य व्यक्तियों की संख्या और पंक्ति के में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो अब देखिए, इसको पहला क्वेश्चन मेरा पहले मुझे सॉल्व कर लेने दीजिए, बाद में आप लोग सॉल्व कर लेंगे। जब अच्छे से सीख जाएंगे तब आप लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन, किस प्रकार के क्वेश्चन? जब आपस में स्थान बदल लें, जब आपस में स्थान बदल लें। देखिए, स्थान परिवर्तन से संबंधित प्रश्न, तो इनको कैसे लगाया जाता है? देखिए, सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसका दोनों छोर से स्थान दिया गया हो, जिसका दोनों छोर से स्थान दिया गया हो। तो किसका दोनों छोर से स्थान दिया गया है? यहाँ ध्यान से देखिए, गीता का प्रारंभ से 12वां स्थान है तथा गीता का अंत से 20वां स्थान है। गीता का दोनों छोर से स्थान दे रखा है, तो हम लोग उठा के यहाँ पर गीता के दोनों छोर के स्थान लिख देंगे, 12 और 20। रवि अंत से 18वें स्थान पर हैं। कौन स्थान पर हैं? 18वें स्थान पर हैं। अच्छा, एक बात आपको और ध्यान देनी है, जैसा दिया गया हो वही उठा के पहले रख देना है। जैसे देखिए, यहाँ पर 12 पहले दिया गया था तो हम 12 उठा के रख देंगे, चाहे ये प्रारंभ से स्थान हो और चाहे ये अंत से स्थान हो। प्रारंभ और अंत नहीं देखना है, जिस व्यक्ति का दोनों छोर से स्थान दिया गया हो उसको लिखना है।
और जो स्थान पहले दिया गया हो वो लिखना है। अगर यहाँ अंत का स्थान पहले होता तो हम अंत लिखते, बाद में प्रारंभ वाला लिखते। जैसे देखिए यहाँ पर रवि का अंत से देखिए 18वां स्थान दे रखा है, तो हमने सबसे पहले लिख दिया है रवि का 18वां स्थान, ये कर लिया। अब हमको ये देखना है कि 12 से 18 में क्या परिवर्तन हुआ है। तो 12 और प्लस 6 18 होता है। क्या हुआ? 12 प्लस 6 18 होता है। 20 में भी आप 6 जोड़ दीजिए, रवि का दूसरे छोर से स्थान आ जाएगा। 20 और 6 कितना हुआ? 26। तो रवि का दूसरे छोर से स्थान कितना हो जाएगा? 26। ये है रवि का दूसरे छोर से स्थान। क्या किया? ध्यान से समझिए। पहले उस व्यक्ति को लिखा जिसका दोनों छोर से स्थान दे रखा है, उसके बाद रवि का स्थान लिख लिया। 12 और 18 में क्या हुआ? प्लस 6। नीचे भी उतना ही जोड़ देंगे। अगर यहाँ माइनस हो रहा होता तो नीचे भी माइनस कर देते। 20 में 6 जोड़ दिया, 26। ये तो आ गया रवि का दूसरे छोर से स्थान। मध्य में बैठे व्यक्ति कैसे निकालते हैं? एक ही व्यक्ति के दोनों स्थितियों का अंतर -1 क्या आ जाएगा? मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या। 20 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा? 8। 8 में से 1 कम करेंगे कितना आ जाएगा? 7। तो मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या कितनी आ गई? 7। अच्छा, ज़रूरी नहीं है यहाँ से निकालें, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। 18 26 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8 और 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 7। तो ये आ गया हमारा मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या। कैसे निकालते हैं? किसी भी एक व्यक्ति की दोनों स्थितियों का अंतर -1 मध्य में बैठे व्यक्ति आ जाएंगे। दोनों स्थितियों का अंतर किया, कितना आया? 8। 8 में से 1 घटाया कितना आ गया? 7। कितना आ गया? 7। तो ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी है। तो कुल व्यक्तियों की संख्या कैसे निकालते हैं? किसी भी एक विकर्ण का योग कर दीजिए। क्या कर दीजिए? किसी भी एक विकर्ण का आप योग कर दीजिए और -1 कर दीजिए। क्या आ जाएगा? योग -1 बराबर कुल। योग -1 बराबर कुल। 26 में 12 जोड़ेंगे, 26 में 12 जोड़ेंगे कितना होगा? 38। 38 में से 1 घटा देंगे कितना होगा? 37। तो यहाँ पर कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी आ जाएगी? 37। कुल व्यक्ति। अच्छा, आप चाहें यहाँ से भी निकाल सकते हैं। 20 + 18 कितना हुआ? 38। 38 में से 1 घटा दीजिए कितना आ गया? 37। ये चीज़ सबके समझ में आ गई होगी। जिनको ना आया हो समझ में, वो एक बार जल्दी से फिर से देख लें। देखिए, गीता का दोनों छोर से स्थान क्या था? 12 और 20। इसका स्थान क्या था? 18। ऊपर कितना परिवर्तन हुआ है? तो ऊपर 6 का परिवर्तन हुआ है, नीचे भी 6 का परिवर्तन कर दीजिए। रवि का दूसरे छोर से स्थान आ जाएगा। तो रवि का दूसरे छोर से स्थान क्या आया? 26। कितना आ गया? 26। मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या कैसे निकालते हैं? किसी भी एक व्यक्ति की दोनों स्थितियों का अंतर कर दीजिए। 18 में से 26 में से 18 गया 8, -1 कितना आ गया? 7। ये आ गए मध्य में बैठे व्यक्ति। कुल व्यक्ति कैसे निकालने हैं? किसी भी एक विकर्ण का योग कर दीजिए, -1 कर दीजिए। क्या आ जाएगा? योग -1 बराबर कुल। 26 + 12 कितना हुआ? 38 -1 37। तो यहाँ पर कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 37। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब एक स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिएगा। चलिए, 3 क्वेश्चन थे। पहला तो समझ में आ गया होगा। मध्य में बैठे व्यक्ति कैसे निकालते हैं? मध्य में बैठे व्यक्ति, मध्य में बैठे व्यक्ति कैसे निकाले जाते हैं? किसी भी एक व्यक्ति की दोनों स्थितियों
दोनों स्थितियों का अंतर -1। किसी भी एक व्यक्ति की दोनों स्थितियों का अंतर -1, मध्य में बैठे व्यक्ति निकल आएंगे। कुल व्यक्ति कैसे ज्ञात किए जाते हैं? कुल व्यक्ति कैसे ज्ञात किए जाते हैं? किसी भी एक विकर्ण का योग -1, किसी भी एक विकर्ण का योग कर दीजिए, -1 कर दीजिए तो हमारे कुल व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। किसी भी एक व्यक्ति की दोनों स्थितियों का अंतर -1 कर दीजिए तो हमारे मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, तब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, गीता का दोनों छोर से स्थान लिखा हम लोगों ने पहले, जिसका दोनों छोर से स्थान दिया गया हो उसी का लिखना है। गीता का दोनों छोर से स्थान लिखा, रवि का एक छोर से स्थान। जितना परिवर्तन यहाँ हुआ है उतना ही परिवर्तन नीचे भी कर दिया, 26 आ गया। मध्य में बैठे व्यक्ति 20 - 12, एक ही व्यक्ति का दोनों स्थितियाँ लेनी है। 20 - 12 8 - 1 7 आ गया। कितना आ गया? 7। कुल व्यक्ति निकालने हैं तो 20 + 18 कितना हो गया? 38 - 1 37। तो यहाँ पर कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी आ गई? 37। आशा करते हैं ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कल इसके पहले सबसे पहले इसके क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे, 1-2 क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे का जो बेसिक बचेगा वो, उसके बाद आपको विद PDF क्वेश्चन इसकी मिलेगी। ठीक है, तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोग लाइक और शेयर में बहुत कंजूसी करते हैं। जल्दी से सभी लोग लाइक करके ही हटिए, और अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर करिए। नए लोग जो वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय।